हेलो दोस्तों, रोहित हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। और मैं रोहित फिर से हाजिर हूँ एक नई सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तो दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम गौतम है और मैं जो कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, यह कहानी मेरी मम्मी ने मुझे सुनाई थी। जिस गांव से मेरी मम्मी है, उस गांव में कुछ बुरी शक्तियां वास करती है। ऐसा ही एक बुरी आत्मा से मेरे दादाजी का सामना हुआ था। वह चुड़ैल थी, खुले बाल और सफ़ेद भयानक चेहरे वाली चुड़ैल। ठंड का समय था, शहर में घना कोहरा छाया हुआ था। मेरे दादाजी एक बड़े अधिकारी थे। रोज की तरह उस दिन जब मेरे दादाजी दफ्तर से अपना काम खत्म करके घर की ओर जाने लगे तो रास्ते में पड़ने वाले बाजार से वह कुछ सामान लेने के लिए रुके। उनके बाकी साथी आगे चले गए और दादाजी पीछे छूट गए। सामान लेते लेते उन्हें टाइम का भी पता नहीं चला और दादाजी जब अपनी घड़ी देखी और टाइम देखकर उन्हें लगा कि आज घर पहुंचने में काफ़ी देर हो जाएगी। उन्होंने सोचा जंगल के रास्ते अगर जाऊं तो जल्दी घर पहुंचूंगा, इसलिए उन्होंने जंगल की ओर गाड़ी घुमा ली। काफ़ी अंधेरा हो गया था। दादाजी तेज गति के साथ गाड़ी चला रहे थे, लेकिन अचानक उनकी गाड़ी के आगे एक औरत आ गई। उन्होंने एक झटके से ब्रेक मारा। जो औरत गाड़ी के सामने आई थी वह बहुत जोरों जोरों से रो रही थी। दादाजी को लगा कि वह जरूर किसी मजदूर की पत्नी होगी जो रास्ता भटक गई है। रास्ता सुनसान था, इसलिए उन्होंने सोचा कि इस महिला की मदद की जाए। उन्होंने उस औरत से पूछा कि वह यहाँ अकेले क्या कर रही है। उसने कोई जवाब नहीं दिया और जोर जोर से रोने लगी। ऐसा लग रहा था मानो सारा जंगल उसकी आवाज़ से गूंज रहा है। दादाजी ने पूछा कि उसका घर कहाँ है, तो भी वह कुछ नहीं बोली। दादाजी ने उसे बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, सुबह तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। तो वह औरत दादाजी के साथ चलने के लिए तैयार हो गई और गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। रीति रिवाज के कारण उसने अपने सिर पर घूंघट डाल रखा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। घर पर सभी दादाजी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही गाड़ी घर के पास पहुंची, गाड़ी की आवाज़ सुनकर घर वाले वहां इकट्ठा हो गए। जब उस महिला के बारे में घर वालों ने दादाजी से पूछा तो दादाजी ने सारी कहानी घर वालों को बताई। दादाजी ने कहा कि आज खाना यही बना देगी, लेकिन मेरी मम्मी को उस महिला पर शक हो गया। उन्हें लगा कि यह कोई चोर है जो घर का सामान चुरा कर भाग जाएगी। मम्मी ने उसे रसोई में जाकर खाना बनाने को कहा। वह बिना कोई जवाब दिए वहां से चली गई। रसोई में से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। रसोई में सारा सामान रखवा कर मेरी मम्मी ने उसे कहा कि सब भूखे हैं, इसलिए खाना जल्दी बना दो। उसे रसोई में तो भेज दिया, लेकिन मेरी मम्मी का मन अभी भी शांत नहीं हुआ था। 15 मिनट बाद मेरी मम्मी रसोई में पहुंची तो देखा कि वह थैले में से मछलियां निकाल रही थी। यह देख मम्मी को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने उससे बोला कि अभी तक तुमने खाना बनाना शुरू भी नहीं किया, कब बनेगा और हम कब खाएंगे। उस महिला का चेहरा अभी भी ढका हुआ था, इसलिए किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था। मम्मी उसका चेहरा देखने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्हें उसकी एक झलक भी दिखाई नहीं दी। मम्मी ने कहा कोई ज़रूरत हो तो बुला लेना, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं बोली। उन्हें लगा कि शायद अनजान लोगों से डर रही होगी। मम्मी रसोई से चली गई, लेकिन जब 15 मिनट बाद फिर से मम्मी वापस आई तो रसोई का दृश्य देख मम्मी डर गई। उनके पैर जैसे वहीं जम गए। उनके गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। उन्होंने देखा कि वह औरत जमीन पर बैठकर कच्ची मछलियां खा रही है। उसके सिर का घूंघट भी उतरा हुआ था। उसका चेहरा बेहद खौफनाक था। बाल बहुत बड़े बड़े और नाखून एकदम काले। वह मछलियां खाने में मगन थी, इसलिए उसका ध्यान मम्मी की ओर नहीं गया था। मम्मी भी चिल्लाई नहीं कि कहीं वह और ज़्यादा खतरनाक ना हो जाए। मम्मी ने एक थाली उठाई और चूल्हे से जलता हुआ कोयला उठाकर उसकी तरफ दौड़ी और कोयला उस चुड़ैल पर फेंक दिया। आग की जलन की वजह से वह चुड़ैल बहुत जोरों जोरों की आवाज़ें निकाल रही थी।
उसकी आवाज़ सुनकर सारे घर वाले वहाँ इकट्ठा हो गए। उसे आग दिखाकर घर से बाहर निकाला गया। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि आसपास के लोग भी घर के सामने इकट्ठा हो गए। वहाँ चुड़ैल लोगों की भीड़ को हटाते हुए जंगल की तरफ भाग गई। सभी लोग डर के मारे कांप रहे थे और मम्मी की हिम्मत की दाद दे रहे थे कि अगर उन्होंने सही समय पर कोयले से उस चुड़ैल पर हमला नहीं किया होता तो न जाने क्या हो जाता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह की और नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर कर लीजिए। और अगर आप मुझे अपनी कहानी भेजना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे मैसेज कीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरा यूज़र नेम है रोहित यूट्यूबर 25। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।